दोस्तों, धरोहर परिवार में आपका स्वागत है। देखिए, पहले हमने आपके लिए गोगा जी के इतिहास के बारे में बताया था। गोगा जी के माता पिता के इतिहास के बारे में बताया था कि गोगा जी का कैसे जन्म हुआ था। आज हम गोगा जी से संबंधित और भी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए, आज बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए, लोक देवता कौन से हैं भैया? गोगा जी। गोगा जी। और गोगा जी क्या है भैया? चौहान है। गोगा जी क्या है? चौहान। तो देखिए, इनसे संबंधित और भी जानकारी हम यहाँ पर प्राप्त करेंगे। देखो, गोगा जी का जो जन्म है वो जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था? 946 ईस्वी में। अगर बात करें इसको विक्रम संवत 1003, विक्रम संवत 946 ईस्वी में और विक्रम संवत 1003 में कहां पर हुआ था इनका जन्म? ददरेवा। और ये ददरेवा कहां पर पड़ता है भैया? चूरू में पड़ता है। तो देखिए, इनके पिता का क्या नाम था भैया? पिता थे जेवर सिंह चौहान। जेवर सिंह चौहान। पिता का नाम क्या था भैया इनके का? जेवर सिंह चौहान। ये ददरेवा के क्या थे भैया? राजा थे, जागीरदार थे। इनकी जो माता थी, माता का नाम था भैया बाछल दे। माता का नाम क्या था? बाछल दे। इनके जो चाचा थे, उनका नाम था नेवर सिंह। चाहे तो नेवर कह दो या घेवर सिंह, नेवर या घेवर सिंह। इनकी जो मौसी थी, देखो, इनकी जो माँ और मौसी थी, माँ इनका, ये दोनों जुड़वा बहनें थी। और इनका जो विवाह हुआ था, इसकी माँ का विवाह तो इसके पिता के साथ हुआ था और इसकी मौसी का विवाह इसके चाचा के साथ हुआ था। इसकी मौसी थी काछल दे। देखो, बाछल तो एक अच्छे दिल वाली या अच्छे मन की थी, मतलब उसके अंदर किसी प्रकार का कोई कपट नहीं था। लेकिन जो काछल दे थी, ये कपटी थी। ये औरत क्या, इसने छल से गोरखनाथ से प्रसाद प्राप्त किया था। बात करते हैं आगे। इनके जो चचेरे भाई हैं, चचेरे भाई या मौसेरे भाई, वो कौन है? अर्जन और सर्जन। इनके चचेरे भाई कौन है? अर्जन और सर्जन। देखिए, इनके आगे बात करते हैं। इनकी एक घोड़ी थी, घोड़ी कैसी थी भैया? नीली घोड़ी। और उसका नाम क्या था? गोगा बप्पा या गोगा बापा। गोगा बप्पा। इस घोड़ी का नाम क्या था भैया? गोगा बप्पा। देखो, इसके बारे में बात करते हैं आगे। इनकी जो पत्नी थी, पत्नी का नाम था कैलम दे। और एक कैलम दे कहां की थी भैया? ये थी कोलूमंड। और ये कोलूमंड कहां पड़ता है भैया? जोधपुर। और कोलूमंड जोधपुर में किसकी? कोलूमंड जोधपुर में किसकी? बूढ़ो जी की क्या थी? पुत्री। या यूं कह सकते हैं पाबू जी की भतीजी। पाबू जी की क्या थी? भतीजी। पाबू जी की क्या थी भैया? भतीजी। देखिए, हम आगे बात करते हैं। इनकी जो दूसरी पत्नी थी, दूसरी पत्नी का नाम था सीरियल। और ये कहां की थी भैया? मथुरा, यूपी की। मथुरा। और ये मथुरा कहां पड़ता है? यूपी में। इनकी जो प्रेमिका थी भैया, उसका नाम क्या था? सातो खां। प्रेमिका का नाम क्या था?
सातों खां। तो देखिए हम गोगा जी से संबंधित बातों को पढ़ रहे हैं। गोगा जी का हमने इतिहास पहले पढ़ लिया था कि जो गोगा जी का जो जन्म कैसे हुआ था। गोगा जी किसके अवतार है भैया? ये इनके जो है पद्मनाग के अवतार है। अवतार की बात करें, इनका अवतार किसका है? पद्मनाग का। पद्मनाग, ये पद्मनाग का अवतार है। ठीक है। देखिए वह क्या था कि जो गोगा जी हैं, गोगा जी का विवाह किसके साथ हुआ था? कैलमदे के साथ। और ये कैलमदे कहाँ की थी भैया? कोलुमंड जोधपुर की। बूढ़ो जी अर्थात जो कह सकते हैं जो पाबू जी हैं, ये भी पंचवीरों में सम्मिलित हैं। इनकी क्या थी? ये भतीजी थी। इनके साथ इसका विवाह हुआ। विवाह के समय इसको, इसकी जो पत्नी थी कैलमदे, इसको सर्प ने काट लिया था और सर्प ने काटने से ये बेहोश हो जाती है। इस बात से गोगा जी क्रोधित हो जाते हैं और सर्प यज्ञ करते हैं और संसार के जितने भी सांप हैं उन सबको वो सर्प सभी उसमें एक कढ़ाई लेते हैं, उसमें तेल डालते हैं और मंत्र पढ़ने लग जाते हैं और संसार के जितने भी सांप हैं वो उसमें आकर गिरने लग जाते हैं, जलने लगते हैं। तब से जो सांपों के जो देवता थे, जो सांपों के जो देवता वहां पर प्रकट होते हैं और गोगा जी से क्षमा याचना करते हैं और कहते हैं कि आप नागों के देवता हैं, नागों का अवतार हैं। आप जब नागों का नाश कर देंगे तो बताओ नागों की से नाग इस सृष्टि में कैसे रहेंगे? उनका तो वंश ही खत्म हो जाएगा। आप तो नागों के रक्षक होने चाहिए, नागों के देवता होना चाहिए। तब से इनको क्या माना गया भैया? नागों के देवता माना गया। तो देखिए हम आगे बात करते हैं गोगा जी से। जो गोगा जी के बात करते हैं, शिक्षा के जो गुरु थे, शिक्षा मतलब शिक्षा के जो प्रथम गुरु थे, इनके शिक्षा के गुरु ये थे अचल दास। ठीक है। इनके लिए जो अस्त्र शस्त्र की जो विद्या दी थी, अस्त्र शस्त्र की विद्या, वो थे सुल्तान सिंह। किसने दी थी भैया अस्त्र शस्त्र की विद्या इनके लिए? सुल्तान सिंह ने इनके लिए किसकी विद्या दी थी भैया? अस्त्र शस्त्र की विद्या दी थी। तो देखिए जो गोगा जी हैं, गोगा जी ने जो शुरू में जो शिक्षा प्राप्त की थी वो अचलदास जी से की थी और जो इनके आराधना के गुरु ये हैं गोरखनाथ। तो देखिए हमने भैया गोगा जी के बारे में यह पढ़ा है कि गोगा जी हैं। गोगा जी के का जन्म कब हुआ था? 946 ईस्वी में। विक्रम संवत की बात करें तो 1003 विक्रम संवत। कहां पर हुआ? ददरेवा चूरू में हुआ था। ये किसका अवतार है? पद्मनाग का अवतार है। इनके पिता जेवर सिंह चौहान, माता बाछल दे, चाचा नेवर या घेवर, मौसी काछल दे, चचेरे भाई अर्जन सर्जन, नीली घोड़ी, घोड़ी कैसी थी इनकी? नीली, और उसका नाम क्या था? गोगा बप्पा। इनकी पत्नी का नाम था कैलमदे और कहाँ की रहने वाली थी भैया? कोलुमंड जोधपुर की रहने वाली। इसके पिता कौन थे? बूढ़ो जी। और भतीजी किसकी थी? पाबू जी। इसकी जो दूसरी पत्नी थी सीरियल, कहाँ की? मथुरा यूपी की। प्रेम का सातों खां। प्रथम शिक्षा के जो गुरु थे वो कौन थे? अचलदास। अस्त्र शस्त्र से सीखा था इन्होंने? सुल्तान सिंह से। आराधना के गुरु कौन थे? गोरखनाथ। और बात करते हैं, देखो भैया जो इनका जो नामकरण किया था, नामकरण इनका नामकरण किया था नंदी दत्त राज पुरोहित। इनके ही राज्य में एक पुरोहित थे जिसका नाम था नंदी दत्त। इन्होंने इनका क्या किया था भैया? नामकरण किया था। तो देखिए ये गोगा जी से संबंधित जानकारी है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है भैया। तो देखिए और इससे संबंधित जो जानकारी है उनके बारे में बात करते हैं भैया।
देखिए बात करते हैं गोगा जी के। गोगा जी को क्या कहते हैं? इनको बोलते हैं नागों का देवता, ठीक है ना। इनको बोलते हैं पद्म नाग का अवतार, पद्म नाग का अवतार। इन्हीं को बोलते हैं सांपों के देवता, देवता। इन्हीं को कहते हैं जहार पीर, या यूं कह सकते हैं जिंदा पीर, या यूं कह सकते हैं साक्षात देवता। ठीक है ना। इन्हें कह सकते हैं गोगा पीर। तो भैया ये इनके क्या है? उपनाम है। देखो बात करते हैं जो गोगा जी हैं, इन्होंने अपने जीवन में क्या किया था। देखो इनके जो चचेरे भाई थे अर्जन और सर्जन, और गोगा जी में भूमि को लेकर विवाद था, क्योंकि जो गोगा जी के जो पिताजी थे जेवर सिंह और उनके जो चाचा थे नेवर सिंह, उनके तो नेवर की तो 2 संतानें थी और जेवर की एक ही संतान थी। तो ये चाहते थे कि जो इनकी भूमि है वो गोगा जी और अर्जन सर्जन में मतलब बराबर हिस्सों में बटे, जबकि ऐसे कैसे हो सकता है भाई? उनके पिताजी का हिस्सा तो जो जैसा बराबर हिस्सा था, बाद में भाई पिता का हिस्सा उनके हिस्से में आता है, लेकिन वो चाहते थे नहीं, गोगा जी को हमारे लिए बराबर हिस्सा देना पड़ेगा। इस बात से लेकर झगड़ा था। तो देखिए एक बार महमूद गजनबी सोमनाथ के मंदिर को लूटने के लिए आए थे गुजरात में। तो जो अर्जन सर्जन थे, अर्जन सर्जन ने उनकी गायों को, और जो महमूद गजनबी थे उनके लिए उनको गायों को वापस, मतलब गायों को उनके पास भेज दिया, गायों को उनके पास भेज दिया। तो गायों को छुड़ाने के लिए गोगा जी को उनसे युद्ध करना पड़ा। यूं कह सकते हैं जो गोगा जी थे, गोगा जी ने महमूद गजनबी के साथ 9 बार युद्ध किया और वीर गति को प्राप्त हुए। देखो यहां एक शब्द आ रहा है इसमें कि जो इनका जो उपनाम है, जैसे जहार पीर, ये जो जहार पीर है, जिंदा पीर या जहार पीर, इसकी जो उपाधि दी थी, उपाधि किसने दी थी ये भैया? ये दी थी महमूद गजनबी ने। महमूद गजनबी ने किसकी उपाधि दी? जहार पीर। किसको देखकर? इनके रण कौशल को देखकर, रण कौशल को देखकर किसकी उपाधि दी इनको? जहार पीर की उपाधि दी। देखिए अगर बात करें इनके गोगा जी के, इनके 47 पुत्र बताए जाते हैं और 60 भतीजे। तो देखिए गोगा जी के कितने पुत्र? 47 पुत्र और 60 भतीजे। ये किसने बताया भैया? कर्नल जेम्स टोड ने, कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार गोगा जी के 47 पुत्र और कितने भतीजे हैं? 60 भतीजे हैं। और इनका एक पुत्र है, पुत्र जिसका नाम है केसरिया कुंवर जी, केसरिया कुंवर जी। तो देखिए भैया गोगा जी के नामों के बारे में बात करें तो गोगा जी किसके देवता हैं? नागों के देवता हैं। किसका अवतार है भैया? पद्म नाग का अवतार है, सांपों के देवता हैं। इनको झार पीर, झार पीर का मतलब होता है जिंदा पीर या साक्षात देवता। मतलब इसको जो झार पीर की उपाधि थी वो किसने दी थी? महमूद गजनबी ने। किसको देखकर? इनके रण कौशल को देखकर। इनको क्या बोलते हैं भैया? गोगा पीर कहते हैं। ठीक है ना। झार पीर की उपाधि तभी से, जो महमूद गजनबी था इसने ही इसको पीर कहा था, और इसीलिए मुसलमान लोग इनको क्या बोलते हैं? गोगा पीर कहते हैं या झार पीर कहते हैं। ठीक है ना। तो देखिए बात करते हैं
महमूद गजनवी से कितनी बार युद्ध किया था इन्होंने? 9 बार। किसके लिए? अपनी गायों को छुड़ाने के लिए। क्योंकि महमूद गजनवी जब गुजरात में आया था उस मंदिर को, सोमनाथ के मंदिर को लूटने के लिए, तो उसके लिए जानवरों की संख्या कम पड़ गई थी उसके लिए, उस खजाने को ले जाने के लिए। तो उनके जो चचेरे भाई थे अर्जुन और सर्जन, वो उससे पहले ही विरोधी थे और उसने उसकी गायों को उसके पास भेज दिया। तो उन गायों को छुड़ाने के लिए इसने क्या किया था? युद्ध कितनी बार किया था? 9 बार। देखो कर्नल जेम्स टोड के अनुसार इनके कितने पुत्र बताए जाते हैं? 47 पुत्र और कितने भतीजे भैया? 60 भतीजे। ठीक है ना। और उनमें एक इनका जो पुत्र माना जाता है सबसे बड़ा, उसको बोलते हैं केसरिया कुंवर जी। ठीक है भैया, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे चलते हैं कि गोगा जी के बारे में और भी क्या है, गोगा जी से संबंधित और भी क्या जानकारी है। तो देखिए भैया आगे चलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो आप एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि सर समझ में आ रहा है। अगर आपको समझ में अच्छा आ रहा होगा, इससे भी बढ़िया हम एक एक वीडियो की जानकारी देंगे, आपको पूरा डीपली बताएंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं रहे। तो देखिए आगे चलते हैं भैया। जो गोगा जी था, गोगा जी ने किससे युद्ध किया था? महमूद गजनवी से, गायों को छुड़ाने के लिए। तो गोगा जी ने इनसे युद्ध किया तो क्या है कि जो महमूद गजनवी थे उन्होंने पीछे से गोगा जी की किसको काट दिया था? गर्दन को काट दिया था। तो जो गोगा जी का जो सर था, जो सर होता है गोगा जी का, इस तरह से जो ये गोगा जी का सर था, ये तो कट के कहां गिरा था भैया? ददरेवा चूरू में गिरा था। इसलिए यहां पर शीश मेड़ी बनी हुई है। क्या बनी हुई इनकी? शीश मेड़ी। तो इनका जो सर कट के गिरा था वो कहां? ददरेवा में। वहां पर क्या बनी हुई है? शीश मेड़ी। लेकिन इनका सर कट गया था, उसके बाद भी ये जमीन में नहीं गिरे। इसीलिए तो इनको क्या कहा जाता है? झार पीर। मतलब धड़ कटने के बावजूद भी ये लोगों को मारते रहे, तो इसीलिए इनको किसकी उपाधि दी थी महमूद गजनवी ने? झार पीर की। के सर कट गया लेकिन फिर भी ये लोगों को मार रहा है, इसका मतलब ये साक्षात क्या है? देवता है, साक्षात जिंदा पीर है, ये जहार पीर है, ये साक्षात देवता का अवतार है। तो देखिए इस तरह से इनका जो धड़ था, धड़ के बारे में बात करें, इनका जो धड़ ये कहां गिरा था? नहौर हनुमानगढ़। नहौर हनुमानगढ़ धड़ कहां गिरा था भैया इनका? नहौर हनुमानगढ़ में गिरा था। इसीलिए यहां पर इनको कह सकते हैं, इसको धुरमेड़ी, या इसको बोल सकते हैं धड़मेड़ी, या इसी को बोलते हैं भैया गोगा मेड़ी। जहां पर इनका शीश कट के गिरा था उसको शीश मेड़ी, और जहां धड़ गिरा था उसको धड़ मेड़ी या धुरमेड़ी या गोगा मेड़ी कहते हैं। तो देखिए इनका जो प्रमुख मंदिर है वो कहां पर बना हुआ है भैया? गोगा मेड़ी या धड़ मेड़ी कहां पर बना हुआ है? हनुमानगढ़ में। तो देखिए हम इस मंदिर के बारे में बात करते हैं कि इस मंदिर की क्या विशेषता है। तो देखिए सबसे पहली बात, कौन से मंदिर की बात करेंगे हम? गोगा मेड़ी के बारे में। तो एक बार आप इसके बारे में स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम इस मंदिर के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि इस मंदिर की क्या विशेषता है। देखिए भैया मंदिर के बारे में बात करते हैं। तो देखिए मंदिर इस तरह से बना हुआ है। ये इस तरह से मंदिर बना हुआ है। ये मंदिर कहां पर है भैया? नहौर हनुमानगढ़ में। कहां पर है? नहौर हनुमानगढ़। तो देखिए जो गोगा जी के जो क्वेश्चन आते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो यहीं से बनते हैं।
सबसे पहली बात तो यह है कि जो ये जो मंदिर है ये कैसा है, मकबरे नुमा, मकबरे नुमा। देखो आपने देखा होगा जो मंदिर होते हैं वो कैसे होते हैं, गुंबदाकार होते हैं, लेकिन जो मस्जिद होते हैं वो होती है मकबरे नुमा। तो इसका मतलब इनको क्या है, ये हिंदुओं के भी देवता है और मुसलमानों के। तो इनका जो मंदिर की प्रमुख विशेषता है वो पहली क्या है, मकबरे नुमा। इनका देखो ये जो मुख्य दरवाजा है, मुख्य दरवाजा, इस मुख्य दरवाजे पर लिखा हुआ है बिस्मिल्लाह। इस मुख्य दरवाजे पर क्या लिखा हुआ है भैया, बिस्मिल्लाह। और बिस्मिल्लाह किस में बोलते हैं भैया, मुस्लिमों में बोलते हैं। तो दो विशेषता ये हो गई। तीसरी बात देखो यहां पर इस जगह पर क्या बनी हुई है, गोगा जी की क्या बनी हुई है, ये गोगा जी की क्या है, समाधि। गोगा जी की क्या है, ये समाधि। तीसरी बात करते हैं, देखो इस मंदिर का जो पुजारी होता है, ठीक है ना, ये कौन सा मंदिर है भैया, गोगा मेड़ी। कौन सी मेड़ी है ये, गोगा मेड़ी, ठीक है ना। इस मंदिर के पुजारी की बात करें, इस मंदिर का देखो पुजारी हिंदू भी होता है और इस मंदिर का पुजारी मुस्लिम भी होता है। इस मंदिर का पुजारी हिंदू भी होता है, इस मंदिर का पुजारी मुस्लिम भी होता है। देखो मुस्लिम कौन से होते हैं भैया, हिंदू कौन से, हिंदू तो होते हैं भैया चौहान। हिंदू कौन से होते हैं, चौहान। और मुस्लिम होते हैं कायम खानी। कौन से मुस्लिम होते हैं, कायम खानी। देखो चौहान जो होते हैं ये कितने दिन तक, एक माह तक। कितने माह तक पुजारी होते हैं भैया, ये एक माह तक। और वो भी महीना कौन सा होता है, भाद्रपद का महीना। ये कौन सा महीना है भैया, भाद्रपद का। जो गोगा जी के जो मंदिर का पुजारी होता है वो हिंदू होगा, हिंदू केवल एक महीने के लिए बनाया जाता है। और वो महीना कौन सा होता है भैया, भाद्रपद का महीना। और हिंदुओं में भी कौन से होते हैं, ये चौहान होते हैं। और बात करते हैं मुसलमानों की, देखो जो हिंदू पुजारी होता है इसको चौहान कहते हैं, लेकिन जो मुसलमान पुजारी होता है इसका एक नाम और है। इसको किस नाम से जाना जाता है, इस पुजारी को चायल कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, चायल। मुस्लिम पुजारी को मंदिर में जो ये पुजारी होता है, मुस्लिम पुजारी, इसको मंदिर में किस नाम से पुजारा जाता है, चायल के नाम से। हिंदू होगा तो उसको पुजारी कहेंगे, लेकिन मुस्लिम को क्या कहते हैं, चायल कहते हैं। तो देखो ये कायम खानी मुस्लिम होते हैं, ये कायम खानी मुस्लिम, ये कितने दिन तक भैया, 11 माह तक। कितने माह तक होते हैं, 11 माह तक। तो देखिए ये कायम खानी कौन है। देखो आपने एक चीज देखी होगी कि गोगा जी तो हिंदू हैं, चौहान है, जबकि ये कायम खानी मुस्लिम, इसके पुजारी कैसे हैं। देखो गोगा जी की 17वीं पीढ़ी, 17वें पीढ़ी के एक वंशज थे। 17वीं पीढ़ी, 7वीं पीढ़ी के वंशज थे और उनका नाम था, क्या यूं कह सकते हैं, करम सिंह, कर्ण सिंह, या इसको कह सकते हैं कायम सिंह। इसको करम सिंह कह दो, कर्ण सिंह कह दो, या कायम सिंह कह दो। तो देखिए करम सिंह, कर्ण सिंह या कायम सिंह, इसके 17वीं पीढ़ी के वंशज थे। इनको क्या है कि जबरदस्ती इनको मुसलमान धर्म कबूल करवा दिया था, मुसलमान धर्म कबूल करवा दिया था इस कारण। लेकिन वंशज किसके थे भैया, ये गोगा जी के, गोगा जी के वंशज थे, मुसलमान धर्म कबूल कर लिया था। लेकिन भाई है तो गोगा जी के वंशज ही ना, तो पूजा किसकी करेंगे, गोगा जी की। इसलिए जो इसके कायम सिंह के जो वंशज हैं वो क्या कहलाए थे भैया, कायम खानी कहलाए। इसलिए जो गोगा जी के 11 माह तक जो पुजारी होता है वो कायम खानी मुस्लिम होते हैं। और देखिए इस मंदिर से संबंधित बातें को संबंधित जो जानकारी है, जो ये मंदिर है, इस मंदिर के पास में एक तालाब बना हुआ है और इस तालाब का जो नाम होता है वो तालाब का नाम है गोरख तालाब। इसका नाम क्या है भैया, गोरख तालाब।
ये किसके नाम पर है? गुरु गोरखनाथ के, गुरु गोरखनाथ के नाम पर इसका नाम क्या रखा है। और देखिए भैया, इस मंदिर के आसपास जो क्या होते हैं भैया, ऐसे मंदिर है, इस मंदिर के आसपास जो कह सकते हैं जो वन क्षेत्र है, वन क्षेत्र, इस मंदिर के आसपास जो वन क्षेत्र है, उस वन क्षेत्र को बोलते हैं, वन क्षेत्र को पणिरोपण, पणिरोपण, या इसको बोलते हैं औरण। जो इस मंदिर के पास जो वन क्षेत्र है उसको पणिरोपण, या इसको क्या बोलते हैं भैया? औरण कहते हैं। तो एक बार थोड़ा सा दोबारा रिपीट कर रहा हूं इसको। तो देखिए, हमने गोगा जी का जो धड़ कट के गिरा था, वह कहाँ गिरा था? नौर हनुमानगढ़ में, और वहां इनका मुख्य मंदिर बना हुआ है। मुख्य मंदिर की जो विशेषता है वो क्या है? पहली बात तो मकबरे नुमा है। दूसरी बात क्या है कि इनके जो मुख्य दरवाजे पर क्या लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। तीसरी बात यह है कि इनका जो पुजारी होता है वो हिंदू भी होता है, मुसलमान भी होता है। हिंदू चौहान होता है, कितने महीने तक? 1 महीने तक। कब होता है? भाद्रपद के महीने में। मुस्लिम पुजारी होता है कायम खानी, एक कायम खानी मुसलमान, कितने दिन तक? 11 महीने तक। कौन से कायम खानी मुसलमान है? कायम सिंह के वंशज हैं ये। और कायम सिंह किसके वंशज थे भैया? गोगा जी के। देखो, हम बात करते हैं इस पर जो मेला भरता है, इस मंदिर पर क्या लगता है? मेला, मेला वो भरता है भैया भाद्रपद कृष्ण नवमी को, ठीक है ना? भाद्रपद कृष्ण नवमी को भरता है, इसे क्या बोलते हैं? गोगा नवमी कहते हैं, गोगा नवमी कहते हैं। भाद्रपद कृष्ण नवमी को भरता है, इसे गोगा नवमी कहते हैं। और ये मेला सांप्रदायिक सद्भावना का दूसरा संगम है। देखो, पहले जो रामदेव जी थे उनके भी मेले में हिंदू मुस्लिम सभी जाति के लोग आते हैं और अधिक संख्या में आते हैं, इसलिए उसको सांप्रदायिक सद्भावना का संगम बोलते हैं। और जो दूसरा जो सबसे बड़ा जो मेला लगता है सांप्रदायिक सद्भावना का, वो किसका लगता है? गोगा जी का। और ये कितने दिन तक चलता है भैया? 30 दिन तक चलता है। सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला इसका जो मेला होता है, ये सबसे लंबी अवधि तक चलता है। तो ये गोगा जी के बारे में भैया जानकारी है, ठीक है ना? आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।